ये बर्बाद फसल किसानों की बर्बादी की दास्तान बयान कर रही है। हाल की बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी है। पहले तो सोयाबीन के फसल का जबरदस्त नुकसान हुआ और अब कोढ़ में खाज की तरह रबी फसलों का भी नुकसान। राज्य में करीब 30 लाख हेक्टेयर जमीन में खड़ी रबी फसल को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से सर एसडीएम साहब आए थे यहाँ, बोल गए 100% है तुम्हारा गांव, और यहाँ 60% 60% लिख के लेके गए सर, और कोई मुआवजा अभी तक नहीं है कुछ भी। पार्टियां कहती हैं कि चुनावी आचार संहिता के कारण वो मुआवजा नहीं दे पा रही हैं सरकारें, राज्य सरकार ये कहती है, लेकिन किसानों की अपनी समस्या है। किसान यहाँ तक कहने को मजबूर हो चुके हैं कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो वोट का बहिष्कार करने का भी फैसला कर सकते हैं। हमें अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम इसका पूरे गांव खुल के विरोध करेंगे। जो भी नेता आता कोई सी पार्टी से, हमें उससे मतलब नहीं, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। कोई सी पार्टी को हम वोट डालेंगे ही नहीं। चुनाव नजदीक के कारण दोनों ही पार्टियां किसानों की बात कर रही हैं, कि ओलावृष्टि के मुआवजे की बात कर रही हैं, लेकिन यदि हम उस स्तर पे देखें तो अभी बहुत ज्यादा वर्क जो करने की जरूरत थी उतना वर्क नहीं हुआ। बारिश और ओलावृष्टि से फसल की बर्बादी तो हालिया मुद्दा है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी है जो पिछले 30 साल से हर चुनाव में उछलता रहा है। ये मुद्दा है भोपाल गैस कांड से जुड़ा। देखते ही देखते भोपाल गैस कांड को 30 साल गुजर गए, लेकिन हाजरा भी आज भी उस रात के खौफनाक मंजर का बयान इस कदर करती है जैसे कल ही की बात हो। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से सटे इलाके जेपी नगर में हाजरा भी ही नहीं बल्कि हजारों परिवारों ने गैस के कहर को और जहर को झेला ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ा देती है सरकारी उपेक्षा। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। 2011 में हमने रेल रोको आंदोलन करा। शिवराज की सरकार ने कहा कि हम आपको सभी गैस पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए दिलवाएंगे 25,000 वालों को। अभी तक उनकी वायदा खिलाफी रही, हमें कुछ नहीं मिला। राजनीतिक दलों ने पहले के चुनावों में इस मुद्दे को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर से इस मुद्दे को उठा रही है। मैंने गैस पीड़ितों के बीच में बहुत काम किया, तो एक वो अहम मुद्दा तो है ही कि गैस पीड़ितों को इस बार 30वीं बरसी है, उनको इंसाफ मिले और इज्जत की जिंदगी मिले। भाजपा की सरकार चलते हुए 9 साल हो गए और इसके पहले कांग्रेस की 10 साल की सरकार रही। इन सरकारों के बीच में इतना समय निकल गया है गैस कांड के बाद, तो बहुत सारे करप्शन के इशू सामने हैं और लाइव इश्यूज तो लगातार बन ही रहे हैं। तो गैस का मुद्दा मेरे को नहीं लगता कि चुनाव में किसी भी तरह का कोई प्रभाव डाल पाएगा या डालेगा। मेरे ठीक पीछे यूनियन कार्बाइड की वही फैक्ट्री है जहां पर 30 साल पहले हादसा हुआ था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हादसे के बाद मुआवजा तो मिला, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा। पिछली बार यहाँ के लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। इस बार उनका कहना है कि भले ही इतने सालों में ये बड़ा चुनावी मुद्दा ना बन सका हो, लेकिन इस बार जो पार्टी उनके मुद्दों को उठाएगी उनके लिए वो वोट जरूर करेंगे। लालचंद्र सिंह, डीडी न्यूज, भोपाल।